माता की, भारत माता की, वंदे 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 मातरम। चलिए, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर में अपने जो भारतीय सैनिकों ने जो बहादुरी शूरवीरता से पाकिस्तान को जो पराजित किया, उसके उत्साह में रैली निकाला गया है। काफी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे हैं। और सर, हमारे जो बहुत से सैनिक हैं, वीर जवान, उनका हौसला बढ़ाने के लिए क्या कहिएगा? उनका हौसला बढ़ाने के लिए कहेंगे कि उन्होंने जो काम किया है, भारत की जो बहादुरी का एक दूसरे को नमूना दिया दुश्मन पाकिस्तान को, पर उनको हम सलाम करते सलूट करते हैं, उनकी बहादुरी को, उनकी वीरता को। धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे? जो स्थानीय हमारे युवाओं का जो सिंदूर जवाब हमारे और हमारी दिया, हम उसके समर्थन इसके सिंदूर के समर्थन में हम सब किया नरेंद्र मोदी जी का जो सपोर्ट है, सिंदूर मिलने के साथ है, हम सलूट करते हैं। रैली का समापन पार्टी वहाँ पे वापी की जनता सभी जहाँ पे रैलियां हो रही है, इनमें सपोर्ट करे और आतंकवादियों को जड़बातोड़ जवाब दे। ऑपरेशन सिंदूर इन महिलाओं के जवान जो अपने जवानों को देना चाहता है, पाकिस्तान में देश के पाकिस्तान उनको जो आतंकवाद आज ऑपरेशन सिंदूर के तहत मौजूद है इमरजेंसी रेस्क्यू टीम फोर्स के जवान, उनसे बात करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या कहने वाले हैं। सर जी, आपका नाम? देखिए, सिंदूर लोगों ने उजाड़ने की कोशिश किया था, उजाड़ा भी था, मगर हमारे मोदी जी और हमारे जवानों ने उनको बहुत छक्के छुड़ा दिया। उनको बता भी दिया कि इंडिया से कोई बुरी नजर डालेगा तो क्या परिणाम होगा। और हम लोग शांति प्रिय हैं, मगर लोग अगर कमजोर ना सके, हमारी जो आर्मी है, हमारे जो जवान है, वो सिर्फ तिरंगे की आन और शान के लिए जीते हैं। तिरंगे पे एक खरोच भी लगने नहीं देते। जब तक वो जवान वीर जवान हमारे लगे हैं, तब तक हमें कोई सोचने और कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आपने देखा होगा कि युद्ध में हम लोग बिल्कुल आराम से थे, शांति से थे, क्योंकि हमें अपने जवानों पे प्राउड था, गर्व था कि वो है तो हमें कुछ होने नहीं देगा। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में कितने क्षति पहुंचे और हमारा जो दिनचर्या था ये चालू था। हमें कुछ लग ही नहीं रहा था कि हम युद्ध लड़ रहे, क्योंकि हमारे जवान, हमारी टेक्नोलॉजी सबसे ऊपर है। ये ऐसा लगा ही नहीं था कि ऑपरेशन सिंदूर इतना तुरंत हो जाएगा। एक्चुअली हमारे मोदी जी से सबसे तो हमें तो पता ही था कि जो भी होगा वो जोरदार होगा, और सबको पता था, पूरे विश्व को पता था कि जोरदार होने वाला है, क्योंकि मोदी जी है तो वो तो चुप बैठेगी नहीं। जैसा कि सर्जिकल स्ट्राइक बताया था, बाद में ऑपरेशन सिंदूर होगा, ये किसी को पता ही नहीं पता था, मगर ऐसा लोगों ने कायराना हरकत किया जिसका कि बच्चे से लेकर बूढ़े का हर जवान का खून खोल चुका था। हमारे सारे पब्लिक की खून खोल चुकी थी, तो वो खून जो खोल चुकी थी वो अभी थोड़ी शांत हुई है। शांत तो पूरी तो नहीं हुई है, मगर थोड़ी शांत हुई है, क्योंकि थोड़े कलेजे में ठंडक पहुंची है। उन्होंने जो हरकत की वो बहुत बेकार हरकत है। उन्होंने धर्म पूछ कर मारा है, बहुत धर्म पूछ के पूछा। अब उन लोगों का कोई धर्म होता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि धर्म पूछ के पूछने वाला कि वो कायराना हरकत होती है। हम लोग कभी भी हिंदू है, कभी ऐसा करते ही नहीं है, ना कभी हम लोग सोचते भी नहीं। थैंक यू। सर जी, आपका नाम? मेरा नाम है मनु आहिर। आज जो तिरंगा यात्रा निकली है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हम लोग देश एकता करने के लिए हम लोग कर रहे हैं कि अपना देश देख रहे। अभी जो अपने जो रात को अभी जो हमने हमला किया था, तभी तो पब्लिक भी निकल पड़ी थी कि भाई हम लोग आप मिलिट्री के साथ में है। वो खाना
ये तो सब लोग रात को भी रोड पे खड़ा हो गया था कि भाई एक बार तो छोड़ने का ही नहीं साले को मोदी को। एक बार मोदी साहब बोला उस बार लड़ा कर लेने नहीं, अपने थोड़ा में अपने वो मान लिया कि भाई वो लोग ने पता चल गया कि भाई अपने उसके सामने बकरी और सावज में कितना फर्क है, उसको पता चल गया कि भाई वो अपने घर में घुस के मारेगा वो। भारत की 2 लेडी ने ऐसा करके दिखाया। हाँ वो उसको वही तो बोलो 2 लेडीज ने खाली करके दिखा दिया। उसको 1:01:05 पे निकला था, 1:25 को ठोक के वापस आ गए। मैं रात को मैं लाइव देख रहा था, रात का लाइव ओके ओके थैंक यू। चल बंद कर। आज हमारे साथ महिला भी यहाँ पे वंदे मातरम चौक के पास खड़े हैं, तिरंगा यात्रा निकली है। तो आइए इनसे बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। नमस्ते। अभी तो सभी जगह पे सबको पता ही है कि सिंदूर की सर आपका नाम? मेरा नाम बाली सिंह चौहान। ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बहुत जरूरी था क्योंकि उसको बोलते ना भाई कुत्ते को कि हजम नहीं होता है, उनको थोड़ा सबक सिखाना बहुत जरूरी था। जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है क्योंकि हमारे देश के लिए जो मोदी साहब जो कर रहे हैं, ये मोदी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और भी हम अच्छा उनको सपोर्ट करना चाहते हैं क्योंकि और भी अच्छा हमारे हिंदुस्तान के लिए करे ताकि आगे के लिए कोई भी देश जो पड़ोसी देश हमारा दुश्मन बना है उसको ऐसा सबक मिले कि दोबारा ऐसा हरकत ना करें। ओके। और जो 2 लेडीज है जो भारत की जो पुत्र है तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कौन? जो अपने 2 विंग कमांडर है उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? देश के लिए जो लड़ेगा भले मुसलमान हो या हिंदू हो या मुस्लिम हो कोई भी हो, देश के लिए जो लड़ेगा वो भारत का पुत्र कहलाएगा, वो भारत के लिए कहलाएगा। क्योंकि हमारे घर में अगर कोई दुश्मन आता है हाँ तो उसको फिर मारना जरूरी है। हम हमारे घर में रहते हुए अगर कोई अनजान आदमी आ जाता है उसको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। इसलिए जैसा कि जो आते ना बांग्लादेशी जो आ गए यहाँ हमारे घर में आ गए क्योंकि हमको पहचान देनी है तो हमारे घर में हम किसी को रख नहीं सकते जान आदमी को, इसलिए उनको निकालना बहुत जरूरी है। जो पाकिस्तान से भी आए हुए हैं उनको भी निकालना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा देश एक सब प्यार मोहब्बत से रहने वाला देश है। तो ये जो लोग आते हैं ना ये जो दिमाग लगाते हैं और यहाँ पे जो आतंकवाद फैलाते हैं वो ठीक नहीं है। ओके थैंक यू सर। आज जो तिरंगा यात्रा निकली उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? भारत माता की जय, वंदे मातरम। तिरंगा यात्रा यहाँ पे ही देश में गली गली में और मोहल्ले मोहल्ले में और हर एक स्टेट में जिला में हर एक जगह पे निकली हुई है क्योंकि आज हमारी जो भारत की सेना ने हमें जो खुशी दी है तो खुशी हमें सबके साथ बांटना चाहिए, इसलिए हम लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। और ये तिरंगा यात्रा उन लेडियों को भी सम्मान देती है जिन्होंने जाके पाकिस्तान में घुस के हमला करके पाकिस्तान का धज्जिया उड़ा दिया, उसका हम सलाम करते हैं और उसका हमें गर्व है। ओके थैंक यू सर जी। आपका नाम? मेहुल पटेल। ये जो भारत के जो सैनिक है उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? भारत के सैनिक के बारे में तो जितना भी कहो उतना कम है। इतने बहादुर है, इतने नीडर है और उन्होंने जो स्ट्राइक किया है पाकिस्तान में घुस के और जो जवाब दिया है आतंकियों को वो उसका तो कोई मतलब उसमें कुछ बोलने जैसा है ही नहीं। उन्होंने दिखा दिया कि हमारे भारत देश के जवानों में जो दम है वो उन्होंने दिखा दिया है इस बार। ओके। तिरंगा यात्रा जो आज निकली इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे?
कितना लोगों का सहयोग है? ये पूरी वापी की पूरी जनता का सहयोग है हमारे यहाँ पे। सबके अंदर एक जो जागृति जगी है देश भावना के लिए, वो हम ये जताना चाहते हैं कि ये पूरा राष्ट्र हमारे सैनिकों के साथ में है, देश के साथ में। प्रधानमंत्री के जो डिसीजन लिया था उसके साथ में, जो डिसीजन लिया बहुत ही अच्छा लिया। बहुत अच्छा लिया। उसके साथ में ये सिर्फ जताने के लिए आ रहे हैं। ऐसे सोशल मीडिया पर सब आता ही रहता है, लेकिन सब पब्लिक खुद ब खुद रोड पर आकर दिखा रही है यस कि हम सब राष्ट्र के जो प्रधानमंत्री डिसीजन लिया उसके साथ में है। थैंक यू सर। सर आपका नाम? हाँ सर, तो आज बोलो कुछ, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बारे में आप कुछ बोलो। यस, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ऑपरेशन सिंदूर हमने जो मुंह तोड़ जवाब दिया है इनको, अपने तीनों जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इन्होंने और आप देख सकते हैं कि एकदम मुंह तोड़ जवाब दिया है। और दूसरा कि हमारी जो सिस्टम है, हमारे सिस्टम ने उनके जो एरोस्पेस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो ये काफी एक हमें गर्व अनुभव होता है और आगे भी ऐसे ही उनको जवाब मिलते रहेंगे। भारत माता की जय। ओके, थैंक यू। जैसा कि आप देख सकते हो कि लोग कितने आज ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बारे में लोग आज सब एकत्रित यहाँ पे जमा हुए हैं। तो आगे के न्यूज के लिए आप देखते रहे। देखा आपने कि यहाँ पे अभी जो रैली तिरंगा यात्रा निकला था उसमें रेस्क्यू टीम भी सम्मिलित थे। आइए हम रेस्क्यू टीम के कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। सर आपका नाम? मुकेश उपाध्याय, मैं इमरजेंसी रेस्क्यू फोर्स का रेस्क्यू कमांडेंट हूँ। और काफ़ी दुख हुआ था जब हमारे भाइयों लोग को ये सिंदूर का जब हुआ, जो दुर्घटना हुई, घटना घटी, सभी का खून खोल चुका था। और वो खून खोल चुका था तो वो ऐसे शांत होने वाला नहीं था। और हमें विश्वास था अपने जवानों पे कि वो सिर्फ अपनी तिरंगा की आन और शान के लिए जीते हैं। जब वीर जवान थे और हमारे जवानों पे हमें कॉन्फिडेंस था, इसलिए हमारी पूरी बात शांत थे कि पता था हमारे वीर जवान इतने मजबूत हैं कि कुछ ना कुछ वो करेंगे। और हमारे मोदी जी ने दिखा दिया कि हमसे जो भी पंगा लेगा वो कहीं का नहीं रहेगा। और हमारी सेना से हमें पहले से विश्वास थी और विश्वास है, विश्वास रहेगी। वो जब तक टिके हैं तब तक हमारे पूरे देश सुरक्षित है। आपने देखा होगा युद्ध का हमारे भी इंडिया में कोई माहौल ही नहीं बना। सभी देश में देखे होंगे, मगर हमारे वीर जवानों के कारण हम एकदम शांति से अपने रेगुलर चीजें देख रहे थे, सुन रहे थे, अपनी ड्यूटी जा रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे, सभी चीज चालू था। क्योंकि हमें अपने वीर जवानों पर विश्वास था कि वो तब तक जब है तब तक कोई अपने भारत पर बुरी नजर नहीं डाल सकते। सर आप किस किस कार्यों में सम्मिलित होते हैं? हमारा इमरजेंसी रेस्क्यू फोर्स है। हम लोग प्रोफेशनल ट्रेनर भी हैं, डिजास्टर ट्रेनर भी हैं, और डिफेंस की मदद भी करते हैं, आम पब्लिक को भी मदद करते हैं। जितने भी रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं उसमें सहयोग देते हैं। सिविलियन को भी सहयोग देते हैं, डिफेंस को भी सहयोग देते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो गए, गुजरात पुलिस हो गई, एनडीआरएफ की हो गई, जितने भी है हम उनको सपोर्ट देते हैं। और हमारी जितनी भी टीम होती है वही ट्रेन होती है। हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, हमारे पास आधुनिक इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं। और रेगुलर बेस पे हम एक दो दिन में प्रत्येक 2-3 घंटे में हमें एक ना एक हेल्प कॉल आता है और हम सेवा देते हैं। धन्यवाद सर। आपका नाम? सर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर मैडम जो हुआ है ये तो सरासर गलत हुआ है। और हमारे मोदी जी ने जो किया है वो हमारे देश के लिए गर्व की बात है। आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया था। सर आपका नाम? प्रकाश कुमार सिंह है। सर हमारे वीर जवानों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि वो और दोगुनी ताकत से लड़ते रहे और हम लोग सुरक्षित रहे। पाकिस्तान का तो हिम्मत दोबारा अभी नहीं जुटा पाएगा, काहे कि उसका अभी दाना पानी पूरा बंद हो गया है, वो भी पूरा बौखला गया है। कुछ न कुछ तो करेगा और करेगा तो इसका 3 गुना भरेगा। इस बार उसको छोड़ेगा नहीं। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए सालासर न्यूज।